Hi Vikas, how are you? फाइन सर, अच्छा हूँ। Okay, Vikas, congratulations for your selection in very prestigious public sector that is POSOCO. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी एंड मच। आई मस्ट थैंक यू, आपने टाइम दिया विकास। ये जो इंटरेक्शन आपके साथ मैं करने वाला हूँ, ये यस बहुत से बच्चों के लिए एक यूजफुल इंटरेक्शन होगा। बिकॉज हम सब जानते हैं पोसोको बहुत प्रेस्टिजियस पब्लिक सेक्टर है, वन ऑफ द बेस्ट। एंड यस सर। यहाँ पे एंटर करना, इसमें पोसोको में जाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो आपकी यस जर्नी सर। से उनको मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिलेगा और आपसे कई चीजें हम सीखेंगे। सो यस स्टार्ट करते हैं विकास, आपकी बैकग्राउंड से। आप प्लीज बताएं आप इंडिया में कहाँ से हैं, कौन सा टाउन डिस्ट्रिक्ट आपका है, और थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। फिर आप बताएं कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, कौन से कॉलेज से, थोड़ा एकेडमिक बैकग्राउंड, और अभी क्या कर रहे थे आप बिफोर सिलेक्शन। यस सर, एक्चुअली सर मैं एक उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के एक छोटे से गांव रानीपुर का रहने वाला हूँ। ओके। मेरे पापा एक फार्मर है। हम्म। एंड मेरी जो बेसिक एजुकेशन थी वो गांव के पास ही एक विद्या मंदिर है, वहाँ से की थी। ओके। एंड सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन सर एनआईटी हमीरपुर से की थी। अच्छा। हम्म। एंड एनआईटी हमीरपुर में एक्चुअली सर मेरी स्टार्टिंग में थोड़ी सीजीपीए कम, इनिशियल ओके। फेज में। बट ओके। लास्ट तक आते आते मेरे मतलब ठीक हो गया था इंग्लिश में भी थोड़ा। हम्म। ओके। उसके बाद सर मैंने इन्फोसिस में, एक्चुअली मेरा 2020 का पास आउट हूँ। तो ओके। उसमें क्या हुआ कि मेरा कैंपस प्लेसमेंट में इन्फोसिस में हुआ था सिलेक्शन। हम्म। बट उस टाइम पे कोविड था, तो मेरी ज्वाइनिंग लगभग 2021 जनवरी में हुई, ओके। नियरली। हम्म। तो उसके बाद सर मैंने एक दो तीन मंथ जॉब की, फिर मेरे को लगा कि मेरे को अपने मतलब कोर सेक्टर से मैं अपने दूर जा रहा हूँ। तो हम्म। उस वजह से मैंने सोचा मैं गेट का प्रिपेयर करता हूँ, क्योंकि गेट मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिकल की कंपनी है वो गवर्नमेंट ही है, पीएसयूज ही है। तो मैंने सोचा कि हमने मतलब 4 साल जो पढ़ा है उसको यूटिलाइज करने के लिए सोचा हम्म। मेरे को मतलब कि अपने कोर सेक्टर में जाना चाहिए। तो उसकी हम्म। वजह से सर मैंने पहले थोड़ा थोड़ा जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन स्टार्ट की। हम्म। बट फिर जुलाई अगस्त तक मेरे को जाके लगा कि मेरे को फुल टाइम देना पड़ेगा अगर गेट में अच्छी रैंक चाहिए तो। हम्म। तो सर उसके बाद मैंने सर मतलब इन्फोसिस से रिजाइन किया एंड मैंने फुल प्रिपरेशन की गेट की। हम्म। यस सर, ओके। उसके बाद सर मेरा गेट में सिलेक्शन हो गया। सर मेरा गेट में यही था कि मैं मेनली यही था कि मेरे को पॉस्को चाहिए। ओके। लाइक क्योंकि मतलब कभी मतलब मेरे को पॉस्को में ये भी है कि आपको सिटी लाइफ मिलती है, एंड मेरे को मतलब कि सिटी लाइफ कभी रहा नहीं हूँ मैं, मैक्सिमम हम्म। गांव में रहा था। फिर एनआईटी भी मतलब थोड़ा वो बैकवर्ड सा एरिया है वहाँ पे है, मतलब कि उतना वेल डेवलप नहीं है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट लाइक। तो यस। उसके बाद सर मैंने मतलब इनिशियल फेज में तो ये भी डर था कि शायद हो ना हो, इस वजह से मैंने एनएलसी इंडिया ज्वाइन किया। हम्म। और उसके बाद सर मैंने यूरोपीडिया के मतलब इंटर कोर्स परचेज किया, एंड उसमें मैंने सर इंटरव्यूज वगैरह इनिशियल फेज में दिए। तो मेरा मतलब कि मतलब बहुत अच्छा नहीं रहा उतना हम्म। फीडबैक, क्योंकि मैंने गेट के लिए जो पढ़ा था हम्म। बेसिकली इंटरव्यू में उसके मतलब अपोजिट चीजें पूछी जाती हैं, लाइक प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन हम्म। गेट में उतना नहीं आता। बट हम्म। उसमें क्या है कि फील्ड में एक्चुअल में वर्क क्या होता है, क्या क्या हम्म। ऑपरेटर्स लगे होते हैं, सीटी पीटी, इनके बारे में डिटेल्स नहीं हम्म। पता थी। हम्म। तो वो सब चीजें मैंने सर इंटरव्यू जो मॉक दिए उनसे सीखी मेनली। हम्म। उससे मेरे को बहुत बेनिफिट मिला, लाइक मेरे को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एंड लोड डिस्पैच सेंटर एंड ये हम्म। आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उन हम्म। चीज़ों का ब्रीफ आइडिया हुआ। मेरे को ये पता लगा कि पॉस्को करता क्या है बेसिकली। हम्म। एंड सर फिर मेरा इंटरव्यू ऑफ पॉस्को में मेरे को लगा कि मेरे को जो इंटरव्यू दिए मेरे को उससे बहुत बेनिफिट मिला। हम्म। लाइक कि पॉस्को में मेरे से इंटरव्यू में मेरे को लगा इनिशियल फेज में कि मेरा इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि हम्म। मेरे से मतलब कुछ स्टार्टिंग फेज में उन्होंने क्वेश्चन पूछे लाइक हम्म। न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड। ओके, वो बट क्वेश्चन के मैंने, ऊपर मैं अभी आता हूँ विकास। जो यस इंटरव्यू का सर। आपका पोसोको का यस सर। हुआ है ना, उसका डिटेल में अभी ओके। आपसे पूछता हूँ, लेकिन ओके ये सर। जो आपने मेरे को सारा बताया इसके बेस पे दो तीन चीज पूछूंगा। आपने एनआईटी से ग्रेजुएशन कब हुआ था आपका? सर 2020 में। अच्छा, तो उसके बाद आपने मास्टर्स वगैरह नहीं किया? नहीं सर, मास्टर्स नहीं किया मैंने। फिर आप जॉब में चले गए इंफोसिस में? यस सर, यस तो सर। प्लेसमेंट, कंपनी का प्लेसमेंट कॉलेज में हुआ था, कैंपस में? यस सर, कॉलेज कैंपस तो प्लेसमेंट। आपका कहाँ पे इंफोसिस में आप जॉब कर रहे थे? सर मैसूर में ट्रेनिंग थी इनिशियल अच्छा, फेज में। ट्रेनिंग थी इसमें। तो यस ये सर। आईटी वाला प्रोफाइल था आपका, बीइंग इलेक्ट्रिकल यस इंजीनियर सर। आप आईटी यस सर। प्रोफाइल में थे। यस सर, आईटी प्रोफाइल में। तो फिर आपने उसको छोड़ दिया जॉब को? यस सर। तो क्या ये डिसीजन कि जॉब छोड़ के तैयारी करना ये डिफिकल्ट नहीं होता है विकास? सर इनिशियल फेज में लगता है, बट मेरे को मतलब कि लगभग जुलाई अगस्त तक लगने लगा था कि मैं मतलब कि सितंबर अक्टूबर तक मैं सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूँ, और उसके हम्म। बाद में जो मतलब मैंने मॉक दिए थे उसमें लगता है कि मैं ठीक परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मेरे हम्म। को लगा कि
जब मैं मतलब एवरेज परफॉर्म कर रहा हूँ तो उसके लिए अगर मैं थोड़ा और ज़्यादा टाइम दूँ तो मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ गेट में। हम्म। तो तो उस रिस्क के लिए सर मैंने छोड़ दिया था ओके, मतलब। तो ये आपने पहली बार गेट लिखा था या दूसरी बार लिखा था? हाँ सर, एक्चुअली मैंने एक 2020 में लिखा था कॉलेज के साथ साथ। ओके, यस सर, और उस ये बार आपकी मेरा दूसरी अच्छा नहीं अटेम्प्ट रहा। थी? यस सर, सेकंड अटेम्प्ट था था। गुड। अच्छा विकास, आप चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। तो आपका मैंने सुना है पोसोको में ग्रुप डिस्कशन भी होता है और मॉक इंटरव्यू भी होता है, राइट? सॉरी, मी यस इंटरव्यू सर। भी होता है। पहले यस सर। जीडी के बारे में बताओ कि किस तरीके था, क्या टॉपिक था आपका और कैसा था? सर, जीडी का पोस्को में मेनली मेरा टॉपिक था कि लाइक इज आधार डाटाबेस इज सिक्योर्ड एनफ। हम्म तो ये बेसिकली रेगुलर लाइफ से रिलेटेड चीजें हम्म थी। लाइक मैंने हम्म एक दो मॉक जीडी दिए थे, उसमें मतलब मेरे को ये पता लग गया था कि इनिशिएट कैसे करते हैं चीजों को हम्म बीच में। हम्म अगर बीच में इंटरफेयर करना है तो वो कैसे करना है, वो मेन हम्म चीजें पता लग गई थी मेरे को। वो हम्म चीजें प्रैक्टिस से आ गई थी, मैंने 3 4 हम्म मॉक दिए। एंड हम्म उसके बाद सर मतलब लाइक टॉपिक ये रिलेवेंट सही है कि हम कभी भी डाटाबेस को एक्सेस करते हैं, लाइक ओटीपी वेरिफिकेशन होता है या फिर कभी चेंज कराते हैं तो बायोमेट्रिक वगैरह होता है। तो उन चीजों से पॉइंट रिलेट करके मैंने वही चीजें बोली वहाँ पे सेम। तो सर ओके। मतलब फीडबैक अच्छा रहा उसका अच्छा, जीडी का। ओके। और जीडी में सब लोगों को उन्होंने आगे जाने यस सर। दिया? यस सर, जीडी में हम्म एक्चुअली वो क्या बोल रहे थे कि एनफ टाइम दे रहे थे कि आराम से आप कर सकते हो। एंड लास्ट में बोले थे कि आपको जो भी मतलब कि कंक्लूजन लिखा है उसको सबको लिख के देना है, रिटर्न फॉर्म में दे देना अच्छा, कितने है। स्टूडेंट्स थे उसमें जीडी में? हाँ सर, मेरे बैच में सर 6 स्टूडेंट थे सर जीडी अच्छा, 6 पीपल थे, तो मेरे का छोटा ग्रुप था, बहुत में। बड़ा नहीं था। क्योंकि यस मैंने सर, भी किसी से बहुत छोटा इंटरेक्शन था। किया, उसने बोला कि 10 लोग थे जीडी में। तो आपका तो यस 6 सर, ही वो थे। एक्चुअली, यस हम्म सर, वो इस टाइप पे डिपेंड था कि लाइक कि इन्होंने इंटरव्यू में जो कॉल किए थे वो अगर 10 के आसपास थे वो तो वो नहीं एक ही ग्रुप बना लेते, बट अगर वो हम्म 10 से अबव हो जाते तो वो 2 ग्रुप में डिवाइड कर रहे थे। ओके। अच्छा विकास, अब चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। तो थोड़ा डिटेल में बताना कि क्या क्या क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछे थे, टेक्निकल, एचआर, वो सारे। यस सर, इनिशियल में सर मेरे से पूछा। इनिशियल में मेरे से एक्चुअली स्टार्टिंग में पता नहीं मतलब कि मेरे से पहले जो वाला जो था वो शायद तो उसने मास्टर्स वगैरह की थी, उसने न्यूक्लियर में कुछ कर रहा था वो। तो फिर हम्म मेरे से भी जाके इनिशियल में न्यूक्लियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, लाइक मटेरियल्स के बारे में, न्यूक्लियर से रिलेटेड जो होते हैं। तो मेरे को कुछ हम्म आइडिया नहीं था उनका, तो मैंने हम्म सिंपल बोला कि सॉरी सर, आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो मतलब हम्म उनको लगा कि सही है, मतलब फिर उन्होंने मेरे से चीजें पूछी, लाइक मेरे कोर्स से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन हम्म पूछे कुछ, हम्म हंटिंग फ्रॉम फिनोमिना वगैरह। हम्म एंड उसके बाद उन्होंने पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में पूछा मेनली मेरे से हम्म कि ये सीटी पीटी क्या काम करते हैं, स्काडा हम्म वगैरह के बारे में पूछा कि क्या होता है। हम्म एंड फिर लास्ट में उन्होंने जो एचआर राउंड में मेरे से बेसिकली उन्होंने पोसोको के बारे में भी पूछा कि हम्म ये काम कैसे करती है, हम्म बेसिकली ये डाटा कहाँ से लाती है, हम्म इंडियन एनर्जी एक्सचेंज या फिर ये रेगुलेटरी कमीशन है, इनसे हम्म कैसे आपस में कम्युनिकेट करती है ये, एंड हम्म कैसे बैलेंस बनाए रखती है। तो उस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे मेरे से, तो वो मैंने हम्म मतलब आंसर कर दिए थे वो ज्यादातर मैक्सिमम चीजें, क्योंकि हम्म वो मैंने मॉक्स दिए थे तो मेरे को इनके बारे में आइडिया था थोड़ा सही से कि हम्म पोस्को का नेटवर्क वगैरह कैसे कैसे काम करते हैं, लोग डिस्पैच सेंटर। हम्म। अच्छा, बाकी सर पोसो। मेरे लाइक दो तीन गो सर हेड, गो दो हेड। तीन क्वेश्चन सर मेरे से थोड़ा एक्स्ट्रा भी पूछे अलग, बट मैं उनका आंसर नहीं दे पाया, तो मेरे को हम्म उस वजह से फील था कि मेरा इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया। हम्म बट मेरे को जो लगा जहाँ तक कि वो मार्क्स देते हैं वो उस अकॉर्डिंग देते हैं कि आपसे जो चीज पूछ रहे हैं वो आप सही से एक्सप्लेन कर रहे हो नहीं कर रहे हो। हम्म। एंड अगर मतलब आपको ब्लफ नहीं नहीं मारना आता तो चाहिए, आप कोई क्लियर क्वेश्चन मना का कर दो। आंसर नहीं आता नहीं तो सर, ब्लफ मत मारो। नहीं, बस बोल दो कि ब्लफ नहीं मत आता मारो है। सर, बोल दो कि नहीं आता है। हम्म एक्चुअली सर मेरे को मतलब लगता नहीं था, मतलब मेरे मार्क्स भी लगभग 68 70 मार्क्स के आसपास दिए, जो मेनली हाँ मतलब कि टॉप में से है अमंग्स इंटरव्यू में। एंड सर मेरा आपको कितने इंटरव्यू की मार्क्स में, इंटरव्यू में से टाइमिंग कितने मार्क्स मिले हैं आपको? 70 मार्क्स मिले सर आउट ऑफ अच्छा, 100। आउट ऑफ 100। हाँ। यस सर। तो ये बट कितने सर मार्क्स मैंने का था? मैक्सिमम इंटरव्यू कितने मार्क्स का था और रिटर्न कितने मार्क्स का सर था? 12 मार्क्स का था सर इंटरव्यू। और जीडी? एंड जीडी 3 मार्क्स का। अच्छा। अच्छा, आपको लगता है जीडी में अगर किसी ने कुछ ना बोला हो तो उसको पास कर दिया होगा, या वो नहीं सर, एलिमिनेटिंग था? सर एलिमिनेटिंग नहीं था, बट ये था कि मिनिमम मार्क्स ऐसा कुछ नहीं था क्राइटेरिया, बट ये था कि टोटल ओवरऑल में आपको एक मिनिमम 40% करना है इंटरव्यू प्लस जीडी में। ओके। और अगर किसी के 40% से कम है तो उसको नहीं पास करेंगे, चाहे नहीं, रिटर्न में उसको कितने नहीं, भी हैं? रिटर्न में कितने भी है सर। ओके। अच्छा, अब विकास, जैसे जो बच्चे जाएंगे इंटरव्यूज वगैरह के लिए जाएंगे, उनके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बताओ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्या हो सकते हैं पोसोको में?
सर पॉस्को में सर मेनली चीज उनका एक्चुअली जो काम है वो पावर सिस्टम से रिलेटेड है। तो मैक्सिमम चीजें आपको अगर पढ़नी चाहिए तो वो पावर सिस्टम से रिलेटेड पढ़नी चाहिए। उसमें मेनली प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी वाला पार्ट। एंड आपको मशीन में अगर पढ़ना है तो थोड़ा सा सिंक्रोनस वाला पार्ट देखते हैं, वो लाइक वहां से ही रेगुलेट करते हो तुम चीजों को, कि लाइक वोल्टेज एंड तुम पावर जो जनरेशन चेंज कर रहे हो वो सिंक्रोनस जनरेटर से ही कर रहे हैं। एक्चुअली उसका पार्ट भी कुछ कुछ पूछ लेते हैं वो। ओके। और वैसे वहां पे चांस नहीं देते हैं कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं एंड ऑल? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं पूछते। एंड सर एक चीज और थी सर, लाइक मेरे से पहले जो इंटरव्यू होते तो मतलब कि मेरे से पहले एक बच्चे एक का हुआ था साथी का, उसका नियरली 25 मिनट चला था। बट पॉस्को में इंटरव्यू चल रहे थे वो लगभग 12 to 15 मिनट चल रहे थे, मतलब 12 मिनट 15 मिनट के बीच में चल रहे थे बस उसका। ओके। बट इससे मतलब मेरे को ये कंक्लूजन निकला, उसके मार्क्स साइंस एंड इंटरव्यू में आए हैं लगभग उसके 58 के आसपास। एंड सर मेरा इंटरव्यू चला था ओनली 6 to 7 मिनट। लाइक ओके। टाइम इम्पोर्टेंट नहीं था मेरे को जो लगा। उन्हें सिक्स टू था सेवन कि अगर मिनट्स ही आपको हुआ आपका आता है। इंटरव्यू? यस सर, यस अच्छा। सर। मेरे को लगा कि इसमें टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको जो बोल रहे हो वो सही होना चाहिए, एंड आपको नहीं आता तो आप क्लियरली मना हम्म। अच्छा विकास, अगर किसी स्टूडेंट को आपने इंटरव्यू वगैरह के लिए टिप्स देनी हो तो क्या बोलेंगे आप? सर मैं यही टिप दूंगा कि एक तो कोर जो सब्जेक्ट है आपके वो अच्छे से प्रिपेयर करो। हम्म। दूसरा अगर हो सके तो सर एक दो बार मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि उसमें आपको वो चीजें पता लग जाएगी जो आपको नहीं आती होंगी। हम्म। क्योंकि जो थियोरटिकल हम पढ़ते हैं, जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, अगर आपने कहीं ट्रेनिंग वगैरह कर रखी है तो आपको जानते होंगे थोड़ी बहुत चीजें। हम्म। बट अगर आपने मतलब सब्सटेशन वगैरह पे ट्रेनिंग नहीं की तो आपको बहुत सारी चीजें मॉक के थ्रू पता लग जाएंगी कि ये चीजें भी होती हैं, इनका रोल क्या क्या होता है हम्म। मेन स्पेसिफिक। हम्म। अच्छा विकास, ये किस तरह की जॉब है? अभी तो आपने पता भी कर लिया होगा अपने सीनियर्स वगैरह से पॉस्को का जॉब कैसा है, तो क्या पता लगा आपको कैसा जॉब है ये? यस सर। ये सर पॉस्को में क्या करते हैं बेसिकली, ये जो शेड्यूलिंग वगैरह करते हैं पावर प्लांट की, हम्म। लाइक आज हम्म। किस किस टाइम पे पीक लोड होता है, कभी लोड कम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये शेड्यूलिंग देते हैं पावर प्लांट को। हम्म। तो आपको क्या, आपकी अपॉइंटमेंट आपकी उत्तर प्रदेश के आसपास मिलेगी जॉब? इसके चांस हैं कि आपको अपनी होम स्टेट के आसपास जॉब मिल जाए, या आपको वहीं पे यस अपॉर्चुनिटी सर, मिल जाए वर्क की? यस सर, वही है सर। नहीं, लाइक सर आपको मैं अभी आपको उत्तर प्रदेश के आसपास अपॉइंटमेंट मिल सकता है जॉब में, विकास, पॉस्को में? यस सर, मे भी चांसेस है सर, जहाँ तक मतलब सुना है कि ये लोग मतलब कि प्रेफरेंस देते हैं, अगर आपके कोई हम्म। होम टाउन के पास में अगर कोई मतलब सेंटर है तो वहाँ हम्म। पे प्रेफरेंस देते हैं कि आपको मिल जाए। ओके। जैसे इसीलिए सर ये सबसे बेटर पीएसयू इलेक्ट्रिकल के लिए। तो नीडलेस टू से योर पेरेंट्स में वेरी वेरी हैप्पी नाउ, विकास। Yes, चलो, दैट्स ग्रेट। सो विकास, दैट ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ दिस वंडरफुल सेशन। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से मिला है, अच्छी नॉलेज आपकी तरफ से मिली है, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर हेड, थैंक एंड यू, थैंक्स अ लॉट फॉर द टाइम यू गेव। थैंक यू। थैंक यू।